एक सुंदर गांव था जहां की रातें हमेशा ही बहुत शांति और सुकून से भरी रहती थीं। ये गांव अपनी सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य और सामूहिक जीवन के लिए प्रसिद्ध था। गांव का नाम था सुरमई नींद नगर। इस गांव में एक छोटे से गरीब लड़के का नाम था राजू। राजू बहुत ही मेहनती और समर्पित बच्चा था। उसके माता पिता ने उसे नैतिक मूल्यों और ईमानदारी के साथ बड़ा किया था। राजू अपने मेहनत और सच्चाई के कारण गांव वालों के बीच में पहचान बना चुका था। एक रात सुरमई नींद नगर में कुछ अजीब होने लगा। रात का अंधकार बड़ा गहरा हो गया और चांदनी बेहद खास हो गई। गांव वाले इकट्ठे हो गए थे क्योंकि गांव का सबसे पुराना और बड़ा बंगला जिसमें सभी की जनता मिली थी, वहां अचानक एक बड्डी सी बेल बजी। अपने घरों से बाहर निकलकर देखा और वहां एक विशाल ताकतवर पुरानी छत के नीचे से अचानक एक दीपक जला दिया गया। गांव वालों के चेहरे पर चमक थी, लेकिन सबकी नजरें एक दूसरे की ओर बढ़ी हुई थीं। उनकी बातें रुक गई थीं और सभी अपेक्षाएं एक सुस्त वातावरण में बदल गई थीं। राजू भी उसी बंगले के पास पहुंचा और वहां उसकी आंखों में चमक दिखी। बंगला के बड़े दरवाजे पर उसने देखा कि एक अज्ञात व्यक्ति वहां खड़ा था, जिसने सभी को एक हवा में चौंका दिया था। वह अज्ञात व्यक्ति मुख वाक्य से बोला, मेरे प्यारे गांव वालों, आज रात से शुरू होने वाला है हमारे गांव का सबसे बड़ा रहस्य। आप सभी को इस महोत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। उसके बाद अज्ञात व्यक्ति ने एक बड़े से पर्दे को हटाया और वहां से एक सुंदर सा मंच दिखा। मंच के बीच में एक रहस्यमयी पट्टी लटकी थी। राजू ने भी उत्सुकता से मंच की ओर बढ़ते हुए देखा। जब एक अछूत छोटे से संगीतकार ने मंच पर उतरते ही एक रहस्यमय गीत गाना शुरू किया, सबकी रुचि पूरी तरह से मंच की ओर बढ़ गई और वे अछूत का सामंजस्य बनाए रखने के लिए सभी ने मंच पर से नजरें हटाईं। गीत के साथ मंच की पट्टी पर से एक छोटा सा पत्ता उतरने लगा। वह रहस्यमय था और उसमें लिखा था, यहाँ से एक कदम बढ़ाओ और तुम्हें दुनिया की सबसे महंगी चीज मिलेगी। राजू ने मंच की ओर एक कदम बढ़ाया और वहां एक बड़ा सुंदर खजाना खुल गया। सोने, चांदी, मोती और अन्य महंगी चीजें देखकर सभी गांव वाले चौंक गए। अछूत संगीतकार ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि सभी गांव वालों का है। इस खजाने का रहस्य तुम्हें अमीर बना सकता है, लेकिन ध्यान रखो कि इसका इस्तेमाल सबके भले के लिए होना चाहिए। गांव वालों की आंखों में चमक थी और राजू ने विशेष रूप से यह सीखा कि धन का सच्चा मूल्य उसके उपयोग में है। वह अपने सारे गांव वालों के साथ इस धन का सही इस्तेमाल करने का आशीर्वाद लेकर अमीर नहीं बल्कि समृद्ध बना। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धन का सच्चा मूल्य तभी होता है जब हम उसे सही तरीके से उपयोग करते हैं और अपने समृद्धि को दूसरों के साथ साझा करने में आनंद लेते हैं।